हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ जी का आज 90 करोड़ के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरी वीडियो देखना है और बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को इसमें। जगन्नाथ जी के 90 करोड़ माने जगन्नाथ 90 करोड़ तो उनके शरीर माने जो दारू ब्रह्म है, भगवान की जो शिविग्रह है, वो परिवर्तन लीला को 90 करोड़ लीला कहा जाता है। जो दारू लीला परिवर्तन होता है वो 90 करोड़ कहते हैं उनको परिवर्तन। ये परिवर्तन जो होता है ये 18 साल भी होते हैं, 16 साल भी होते हैं, 12 साल भी हो सकते हैं, 26 साल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं फिक्स है 18 साल। जिस साल 2 आषाढ़ होता है, 2 माने आषाढ़ होता है माने अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास हो जाता है आषाढ़ में 2 आषाढ़ होते हैं, माने अधिक मास होता है आषाढ़ महीना में, वो ये 90 करोड़ होता है प्रायतः। अब वो खाली 2 आषाढ़ है, ये जोड़ुआ साल होता है, जोड़ुआ आषाढ़, जोड़ुआ साल और एकादशी मध्य जोड़ुआ होता है, माने 15 दिन के अंदर में जोड़ुआ एकादशी हो जाता है उसी साल समय। ऐसा ही ये तिथि बार जो ठीक शास्त्र से ज्योतिष शास्त्र हिसाब से कि जो ठीक पड़ता है तभी 90 करोड़ भगवान की शिविग्रह परिवर्तन होता है और शिविग्रह परिवर्तन को 90 करोड़ कहा जाता है। ये कैसा इसका प्रोसीजर यही है। 90 करोड़ जो होता है उसी साल यहाँ जगन्नाथ जी की 2 प्रकार के सेवक होते हैं। एक सेवक होते दैतापति कहते हैं और नित्य पूजा करने वाले पंडे होते जगन्नाथ जी का जो पुजारी होते। दैतापति जिसको कहते हैं ये पीढ़ियों से पूजा सेवा कर रहे हैं, माने भगवान जब प्रकट हुए थे, प्रकट होने के समय जो उसमें प्रकट करने का जो मुख्य भूमिका थे इंद्रदुम्न महाराज जी की जो मंत्री थे विद्यापति, और ये विद्यापति विवाह किए थे। पहले जगन्नाथ जी के स्वरूप थे नीलमाधव में पूजा पाते थे, जिनकी पूजा करते थे विश्वावसु सवर राजा थे, आदिवासी राजा थे, सवर राजा थे। और वो राजा जो विश्वावसु पूजा करते थे, उन्हीं की बेटी उनका नाम था ललिता साथ में विवाह हुआ था विद्यापति की। अब विद्यापति थे ब्राह्मण थे, मंत्री थे, ब्राह्मण थे। अब विद्यापति द्वारा जो ब्राह्मण उनको पूजा करते थे, माने विद्यापति की पत्नी जो ललिता की गर्भ से जो संतान उनके वंश चला उसको दैतापति कहते हैं। उन्हीं की पुजारी जो आज ही जो पूजा करते हैं और उन्हीं वंश कहा जाता है। जो विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुए, ब्राह्मण पत्नी से जो वंश चला उसको ब्राह्मण पूजा रूप में आज ही पूजा कर रहे जगन्नाथ जी। पंडा पूरी पंडा रूप में जगन्नाथ पंडे रूप में के नाम प्रसिद्ध है, पूजा कर रहे हैं। और एक सवर कन्या है, एक ब्राह्मण कन्या है, दोनों वंश चल रहा है। उसी वंश आज सेवा करते हैं जगन्नाथ जी की। और जिसको जगन्नाथ के जो सुआर जैसे ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, कुकिंग करते खाना बनाते हैं कि वहाँ बेचते हैं, उसको सुआर कहते हैं। माने ये सवर वंश है, माने इसी जो सवर पल्ली में जो थे भगवान की सेवा करते थे उसी वंश को सुआर कहा जाता है। ऐसा ही ये वंश सेवा करने वाले जगन्नाथ जी की सेवक और जितना सेवा अलग सेवा बाकी सेवा करने वाले होते। ऐसे जो दैतापति होते, ये दैतापति की सेवा होता है स्नान यात्रा से। जगन्नाथ ये विशेष करके ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन स्नान यात्रा होता है, जगन्नाथ जी की जन्म उत्सव कहा जाता है। और वही स्नान यात्रा दिनों से शुरू होता है इनकी सेवा। रथ यात्रा की अंतिम जो बाहुड़ा यात्रा का वापसी यात्रा होता है, उसी बाहुड़ा यात्रा दिन तक ये इनकी सेवा चलता है इसी दैतापति लोगों की। और बाकी समय जो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं वो जगन्नाथ जी की ब्राह्मण वंश की जो कहा जाता है, वो विशेषकर भगवान की जगन्नाथ की ब्राह्मण वंश पंडा जगन्नाथ के पंडे वो सेवा करते हैं, नियमित रूप में सेवा करते हैं। और ये जो सेवा विशेषकर निजी सेवा जगन्नाथ की विशेष सेवा किया जाता है, उनकी 90 करोड़ सेवा में उनकी मुख्य भूमिका होता है दैतापतियों की। उसमें दैतापति लोग जो 90 करोड़ से जोड़ुआ आषाढ़ होता है, ये तिथिवार को जो आता है ठीक ठाक मिल जाता है, तो तभी ये लोग जाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी से आज्ञा माला लेकर। आज्ञा माला उनके आदेश माला मिलता है, जगन्नाथ जी की श्रीअंग से माला गिरता है, उनको लेकर के जाते हैं राजा के पास। राजा के द्वारा व्यवस्था
वहाँ व्यवस्था देखने के लिए कौन व्यवस्था किस प्रकार नव्य कलवर की आगे होना, उनकी दारू ब्रह्म परिवर्तन होगा, उनकी व्यवस्था को उन्होंने सहायता करेंगे। विशेष वन यात्रा, इसको वन यात्रा कहते हैं, जो टीम जाते हैं। इसमें 4 दल होते हैं मुख्य, जैसे 4 चतुर्था विग्रह है, भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी और सुदर्शन महाराज। ये चारों की विग्रहों की चारों ग्रुप होकर के ये विग्रह जाते हैं और राजा उनकी व्यवस्था करते हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था करते हैं और रास्ता में उनको रहने का व्यवस्था करते हैं। इसलिए राजा की परमिशन मिलता है। आजकल तो सरकार व्यवस्था कर रहे, सब व्यवस्था जाने आने कर रहे हैं। ये विग्रह जाते हैं, यहाँ जाते हैं मंगला माता के पास जाते हैं। वहाँ जगन्नाथपुरी से करीब 30 किलोमीटर दूरी काकटपुर मंगला है। वहाँ जा कर के ये मंगला माता के पास में उन्होंने जैसे धारणा कहते हैं, वहाँ भगवान की अनशन जैसे व्रत करने वाला, ये तो अनशन तो नहीं, ये तो जैसे कि हविषान्न खा करके वहाँ व्रत धारण करके रहते हैं। जगन्नाथ वहाँ काकटपुर मंगला माता के आदेश मिलता है, आदेश माने उनको निर्देशना मिलता है कहाँ जाना, किधर जाना, कौन सा दिशा में, किसी गांव में, किसी एरिया में ये शिव विग्रह मिल सकता है। जो मंगला माता इनको सूचना दे देते। देखिए ये भगवान के सपना आदेश आज भी हो रहा है और वो माता सपना आदेश निर्देश में ये वन विभाग दो दल जो होते, जो दैतापति के ग्रुप होते, ये चारों भाग विभाजित होकर अलग अलग दिशा में जाते जिस जहाँ पर जब मंगला माता की सपना निर्देशना होता है उसी निर्देशना में उसी एरिया में जाते हैं। उसी एरिया में वो वृक्ष में जो ये नीम की वृक्ष होता है, नीम की वृक्ष में उसमें कुछ निशान होता है। जगन्नाथ की विग्रह में कुछ निशान अलग होता है, बलदेव जी की, सुभद्रा जी की, सुदर्शन की अलग अलग निर्देशना होता है। और वो वृक्ष के अंदर में शास्त्र में लिखा गया है, जगन्नाथ जी की जैसे जगन्नाथ धारण करते चक्र चिन्ह होता है इसमें, अब वर्ण भी उनके अलग अलग कलर रंग होता है। जैसे कि वृक्ष में जगन्नाथ से सही की वृक्ष की कलर ऐसे ही थोड़ा सांवला विग्रह रहते हैं, बलदेव जी की सफ़ेद कलर रहता है, सुभद्रा जी के ऐसे पीले वर्ण रहता है। वही नीम के वृक्ष किंतु अलग अलग कलर थोड़ा सा दिखने के लिए मिलता है। और उसमें नीम वृक्ष के अंदर में शाखा भी उसी टहनिया उसी हिसाब होता था। वृक्ष के नीचे अलग अलग दूसरा वृक्ष भी उसमें कहा जाता है, जैसे बेल की वृक्ष हो सकता है कि वरुण वृक्ष भी हो सकता है, उसमें निशान होता है। और दीमक की भी घर हो सकता है, जो दीमक पे घर बनाते हैं, जो मिट्टी में घर बन जाता है उनका, उसको वो भी देखा था। उड़ीसा पे उसको उई हुंका बोलते हैं, हुंका के निशान भी रहता है। और वहाँ शेष अब ये से सुदर्शन महाराज जी की जो वर्ण होता है ये रक्त कलर होता है, माने लाल कलर थोड़ा सा रहेगा नीम वृक्ष में। इसमें निशान वृक्ष के अंदर रहता है, उन्हें शाखा भी उसी हिसाब से टहनियाँ होते हैं, अलग अलग वृक्ष का अलग अलग होता है। और उसी वृक्ष में कभी कोई दूसरी चिड़िया ऐसे बैठेगी मल त्याग नहीं किया है, माने चिड़िया टट्टी कर लेते ना चिड़िया, ऐसे कोई भी चिड़िया उसमें कोई पक्षी बैठी की टट्टी आदि नहीं करते वहाँ, कारण उसको सुरक्षा देने के लिए स्वयं शेष भगवान के एक स्वरूप अनंत शेष जैसा ही वहाँ शेष नाग रूप में वहाँ वृक्ष को माने सिक्योरिटी में जगी रहते हैं। कोई इसके ऊपर पैर रख नहीं सकता है, कोई बैठ नहीं सकता है, इसलिए हमेशा वहाँ विराजमान नहीं रहते। जब दैतापति लोग जाते हैं वो प्रकट होते सामना में आ जाते हैं और उनको देखने से पता चलता है यहाँ शेष उनको सुरक्षा दिए हैं, वृक्ष को कोई टच नहीं करते। माने दूसरे टच तो क्या उनके माने पैर नहीं रख सकते कुछ से, कारण वो वृक्ष भगवान के विशेष अलौकिक होकर भगवान बोलते ना मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है, उन्हीं की जो जन्म और कर्म अलौकिक, भले वृक्ष रूप में क्यों नहीं आए, भगवान अलौकिक वृक्ष रूप में रहते विराजमान होते। जो वृक्ष में कुछ दिव्यता रहता है उसी वृक्ष साधारण नीम वृक्ष जैसा नहीं होते हैं, उसमें उसका लक्षण भी अलग होते हैं और उनको सुरक्षा देकर अनंत शेष विराजमान। जब दैतापति जाते हैं वो प्रकट होते हैं, उनको दर्शन मिलता है। ऐसे बहुत लोगों भी दर्शन मिलता है, बहुत लोग भी दर्शन कभी कभी करते हैं, अनंत शेष वहाँ जगे रहते हैं वो निशान से। और वृक्ष में कोई पैर भी नहीं रहता, इसी पक्षी तक भी पैर नहीं रख सकता, ऐसे इतना ये होता है कि दो अनंत शेष जो दर्शन दिलाते हैं देने के बाद में उन पुण्य जो भी पूजा विधि विधान नियम के हिसाब से उनको वहाँ हवन होता है, पूजा नियम होता है। पुण्य करने के बाद वृक्ष को दारू छेदन होता है, छेदन होने के बाद में वृक्ष को लेके आकर के यहाँ जगन्नाथ मंदिर में एक कोयल वैकुंठपुर जगह होते हैं। आप देखो उत्तर दिशा की जगन्नाथ मंदिर की उत्तर दिशा में कोयल वैकुंठपुर, जहाँ पर विग्रह की नूतन नया विग्रह बनाने के प्लेस स्नान होता है, उसको कोयल वैकुंठपुर कहता है। उसी जगह पे
पुरानी विग्रह को मंदिर में समाधि दिया जाता है और नया विग्रह वहाँ बना जाता है। और नई जो विग्रह पर जो उसमें कोइल वैकुंठपुर जो विग्रह होता है, ये वो विग्रह को पुनः नया विग्रह परिवर्तन कर एक उसमें दारूवी ब्रह्म को परिवर्तन करा जाता है। उसमें जो विग्रह के अंदर में जो शालिग्राम शिला रहते हैं, उस शालिग्राम शिला रहते हैं, उसको ब्रह्म कहा जाता है। वो परिवर्तन कराते पुरानी विग्रह से नया विग्रह दिया जाता है, पूर्ण विग्रह प्रतिष्ठित किया जाता है। दूसरी आते हैं वो विधि विधान में किया जाता है, इसको नवगोड़ और मोटा मोटी कहा जाता है। पुण्य ये माने जगन्नाथ रथ यात्रा की 2 दिन पहले इसमें ये परिवर्तन हो जाता है। पुण्य इसमें भगवान के नवजौवन दर्शन कहा जाता है, नूतन शरीर विग्रह के दर्शन होता है, नवजौवन दर्शन कहा जाता है, वो दर्शन होता है। ये करीबी इसके बाद में रथ यात्रा किया जाता है द्वितीय तिथि को आषाढ़ में। ये तो पूर्णिमा में हो जाता है, आषाढ़ मास की अमावस्या में होता है, नवजौवन दर्शन हो जाता है। और द्वितीय शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को, आषाढ़ में है द्वितीय तिथि को वह रथ यात्रा होता है। इसको नवकलवर संक्षिप्त कथा आप लोगों को बताया। यदि आपको ये अच्छा वीडियो लगा जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़रूर शेयर लाइक कमेंट भी देना। संक्षिप्त कथा है, ऐसे नवकलवर भगवान की कथा है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।